मछलियां जो समुद्र में जाल में फंसती है ना, तो देखा गया है कि मछलियां जाल के धागों को कस के पकड़ लेती हैं। क्यों? उनको ऐसा लगता है कि इन धागों के सहारे हमारी रक्षा हो जाएगी। पर जिन धागों के सहारे वो रक्षा की बात सोच रही हैं, वो धागे उसी जाल के हैं। रक्षा क्या होगी? तैसे ही इच्छाओं के जाल हैं अंतःकरण में, और उन्हीं को साधारण आदमी पकड़े रखता है, और कई बार तथाकथित धार्मिक आदमी भी पकड़े रखता है। और कहलाने वाले नाम मात्र के धार्मिक भी उस जाल में उलझ जाते हैं। एक अच्छी धार्मिक लड़की थी, मैं उसको जानता हूं। कॉलेज में पढ़ती थी। कॉलेज में कोई लड़का ऐसे ही था बदचलन, तो लड़की ने सोचा कि ठेका लिया था धार्मिकता का कि मैं इसको सुधारूं। किसी को ठीक करना हो तो पहले अपना स्टैंड ठीक रखना चाहिए। तो उसको ठीक करने गई, उसको सत्संग की किताबें देती कि ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा उसको बताती थी। परिणाम क्या आया आगे? वो लड़की जिद करने लगी, अब मैं शादी इसी से करूंगी। लो, जो बिगड़ा हुआ था लड़का, चरित्रहीन था लड़का, और लड़की धार्मिक थी। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं उसको। डूबते हुए व्यक्ति को बचाना अच्छी बात है, पर डूबता हुआ व्यक्ति अपने ही गले में हाथ डालकर ले डूबने की बात करे तो पहले खुद किनारा करना चाहिए। बोलो, उससे शादी को तैयार हो गई। तो इच्छाओं के जाल होते हैं। इसीलिए उन इच्छाओं के जाल से बचने के लिए श्री कृष्ण ने ज्ञान यज्ञ और जप यज्ञ, इन दो को गीता में श्रेष्ठ बताया है। और हम सबका ये सौभाग्य है कि जप यज्ञ भी हो जाता है, आश्रम में आते हैं तीनों टाइम संध्या के समय, और ज्ञान यज्ञ भी गुरुदेव के सानिध्य में हो जाता है। तो जिसको श्री कृष्ण श्रेष्ठ मानते हैं, ध्यान योग को भी कहा श्री कृष्ण ने, ध्यान योग परो नित्यम, वो भी हम लोग करते हैं। तो इच्छाओं के जो जाल होते हैं, जप यज्ञ और ज्ञान यज्ञ न होने के कारण, या तो उसमें रुचि न होने के कारण, जप तो किया पर ऐसे ही ऊपरी मन से कर लिया, भाई चलो कर लो। तुलसीदास जी ने जप के साथ एक शब्द जोड़ा है, सादर सुमिरन, आदर सहित। जे नर करहीं भव बारिधि गोपद इव तरहीं, आदर पूर्वक। तो इच्छाओं का भी एक धुआं होता है, उस धुएं के कारण लोग बेचारे भीतर से कुरूप हो जाते हैं। बाहर से भले चेहरे अच्छे दिखते हों, परंतु भीतर कुरूपता इतनी घनी होती है कि दिखती नहीं है। ये अंधेरा है, अंधेरा देखने के लिए भी आंख चाहिए, नहीं तो कैसे पता चलेगा अंधेरा है। अंधेरे को देखने के लिए भी आंख चाहिए। कुरूपता इतनी घनी है, इतनी घनी है, और नेत्रहीनपना भी गहरा है। इसलिए बेचारे ही रह जाते। बीज मानो पत्थर पे पड़ा रहा, सड़ गया, नष्ट हो गया।
नहीं तो वृक्ष बन सकता था, फल फूल लग सकते थे, वो औरों को विश्राम दे सकता था घनी छाया के द्वारा, पर नष्ट हो गया। ऐसे लोगों के हाथ तो कई बार जुड़े हुए दिखते हैं, परंतु जुड़े हुए हाथों के पीछे उनका मन जुड़ा हुआ नहीं होता है, विक्षिप्त मन होता है, क्योंकि कहीं न कहीं आसक्ति है, मन फंसा हुआ है। इसलिए शंकराचार्य जी का गुरु अष्टकम है। भगवान राम ने दिव्य लीला की, मारीच मृग बनकर आया, सीता जी ने कहा मुझे ये चाहिए, और राम जी दौड़ भी गए। तो राम जी को पता नहीं था ये मारीच है, सोने का हिरण कभी हो नहीं सकता, ये पता नहीं था, ईश्वर थे वो तो, पता था। पर राम जी ने शिक्षा दी है, अगर इन स्वर्ण मृगों के पीछे ही दौड़ते रहे तो दुख हाथ लगेगा, और सदगुरु की शरण में, अपने आराध्य की शरण में आते रहे तो दुख मिटेगा। कामना के कुसुम जो है ना, वो या तो धरती के तारे हैं या आकाश के फूल हैं। देखा जाए आकाश के फूल क्या है ही नहीं, परंतु इंसान की नजर जो नजारे देखती है ना, उनको अपना नजरिया बना लेते हैं लोग। होना ये चाहिए कि अपने ज्ञानपूर्ण नजरिए से हर नजारे को देखें, यथार्थ देखें, जो है वो देखें। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। असत की सत्ता रहती नहीं, सत की सत्ता मिटती नहीं। ये ज्ञानपूर्ण नजरिए से देखें, ताकि देखे हुए में महत्व बुद्धि और प्रिय बुद्धि न होकर उपेक्षात्मक दृष्टि, अपेक्षात्मक दृष्टि ईश्वर में, गुरु में। भगवद गीता का जो श्लोक है 6ठे अध्याय का, जितात्मना प्रशांतस्य, वो इसीलिए है। तो ज्ञान यज्ञ और जप यज्ञ को भगवान कृष्ण ने सबसे बढ़िया कहा है। तो जो श्री कृष्ण की दृष्टि में सबसे उत्तम है, वो हम लोग करते हैं गुरुदेव के सानिध्य में। ये कितनी बढ़िया बात है। ध्यान योग परो नित्यम, जो श्री कृष्ण की दृष्टि में सबसे अच्छा है, जिसके साथ भगवान ने नित्य शब्द जोड़ा है, वो हम लोग करते हैं गुरुदेव के सानिध्य में। कितनी बड़ी उपलब्धि है ये। ज्ञान देने वाले गुरु के प्रति भक्ति जिसके दिल में होती है, वो व्यक्ति सच्चा वेदांती होता है। ऐसे सच्चे वेदांतियों को तो मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। परंतु जो वेदांत के नाम पर रूखे हो जाते हैं, उनको भी चाहिए कि ज्ञान देने वाले गुरु के रूप में भी प्रीति करें। अंगिरा ऋषि ने जो नाम आश्रय, रूप आश्रय कहा है, 7 आश्रय लेने की बात कही अंगिरा ऋषि ने। नाम आश्रय, भगवान नाम लिया गुरु से, उसका आश्रय लेते रहे, माने जप करते रहे। रूप आश्रय, ईश्वर और गुरु के रूप में प्रीति, नहीं तो बाहर के रूप जो नश्वर हैं वो खींचेंगे। खिला हुआ फूल थोड़ी देर को ही अच्छा दिखता है, फिर मुरझा भी तो जाता है। ध्यान योग परो नित्यम,
स्वामी अखंडानंद जी को किसी जवान लड़के ने पूछा कि महाराज जी, जब हम ज्ञान सुनते हैं ना तब तो बहुत अच्छा लगता है, पर बाद में हम इधर उधर कहीं जाते हैं तो हम कई जगह आकर्षित हो जाते हैं, क्या किया जाए तब? तो उन्होंने कहा कि उस समय तुरंत रूप आश्रय करो, मन की आंखों से अपने इष्ट को देखो, सूर्य भगवान को देखो, कि मुझे मेरे स्वामी के रूप का आश्रय लेना है और वही मेरे लिए कल्याणकारी है, उसी से मेरी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी। नहीं तो बाहर किसी के नश्वर रूप पर मैं आकर्षित होऊंगा तो मेरी ऊर्जा अधोगामी होगी। हे हरि 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 हरि। युवा शब्द का उल्टा दो तो होता है वायु। युवा वायु की तरह हो, पसार हो जाए। फूलों की वाड़ी से भी हवा पसार हो जाती है और गटर के नाले के ऊपर से भी तो पसार हो जाती। न गटर की दुर्गंध वह हवा अपने में रखती है, न फूलों की सुगंध अपने में रखती है। कूटस्थो विजितेंद्रिय, जो गीता का शब्द है, कूटस्थ। कूट माने एक ऐसा लोह पिंड जिस पर धातु को कुछ वो किया जाए, उसको आकार देने के लिए। ये कूट शब्द गीता में भगवान ने कहा, कूटस्थो विजितेंद्रिय, कि कैसी भी परिस्थिति, कैसा भी व्यक्ति आए, हम अछूते रहें। और ऐसे जो गुरु हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय, ऐसे गुरु के रूप का आश्रय करने से गुरु का जो ये अनुभव है, कूटस्थो विजितेंद्रिय, ये गुरु की अनुभूति है। तो गुरु में निष्ठा होने से साधक की भी गुरु की कृपा से ये स्थिति हो सकती। यह गुण साधनते नहीं होई, ये सुग्रीव का वचन है। जब सुग्रीव राज सत्ता पाकर भोगों में डूब गया, विलासी हो गया, तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी को भेजकर उसको बुलवाया और कहा कि तू राम काज भूल गया, भोगों में डूब गया। तब सुग्रीव ने कहा, नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशिजो जागा, लोभ पाश जेहि गर न बंधाया, वो नर तुम समान रघुराया। वो तो आपके समान है जिसमें कामना न रही, क्रोध न रहा, लोभ पाश जेहि गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। परंतु यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। तो जो गुरु हैं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय, ऐसे गुरु की उपासना से उपासक भी उस रास्ते से चलकर मंजिल तक चला जाता है। महाजनो येन गतः स पंथा, जो जड़ भरत जी ने राजा रहुगुण को कहा, रहुगुणैत तपसा नयाति। ए रहुगुण राजा, तू तपस्या करने जा रहा है, उससे कुछ नहीं होगा। ईंट को घिसकर चेहरा देखने वाली बात है कि ईंट को घिसूं, उसका आईना बना दूं घिस घिस के और उसमें अपना चेहरा देखूं। रहुगुणैत तपसा नयाति, न चेज्यया निर्वपणाद् ग्रहाद्वा, न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यो, बिना महत्पादरजो अभिषेकम। ज्ञानी महापुरुष की चरण रज में स्नान किए बिना तपस्या करने से, किसी देव की उपासना करने से कुछ नहीं होगा। तो ज्ञानी गुरु का जो अनुभव है, उस ज्ञानी गुरु के नाम का आश्रय, रूप का आश्रय, गुणों का आश्रय। हमारे में कोई गुण नहीं आ पा रहे हैं अच्छे, हम चाहते हैं ये अच्छे गुण हमारे में आए, नहीं आ पाते हैं, तो गुरु के दैवी गुणों को याद करें कि गुरुदेव ने साधन काल में कैसी तपस्या की, वो मेरे जीवन में आ जाए।
ये गुणाश्रय कि कैसे दैवी गुण गुरुदेव ने साधन काल में माँ पत्नी के साथ गाड़ी में जा रहे थे, पर उस गाड़ी से, चलती गाड़ी से उतर गए और जहाँ लीलाशाह बापू जी थे उस तरफ वो गाड़ी जा रही थी, उसमें बैठ के चले गए। कैसी युवावस्था वंदनीय, मेरी भी ऐसी बने गुणाश्रय। इससे काम जल्दी होता है, बहुत फायदा होता है। सिद्ध भले न हो पाए पर शुद्ध जरूर हो सकते हैं। और शुद्धि ही तो बड़ी वस्तु है। तो सच्चा धार्मिक वही कहलाता है जो ज्ञान यज्ञ जप यज्ञ को श्रेष्ठ मानकर चलता रहे और गुरुदेव के ज्ञान पर आधारित ऋषि प्रसाद पत्रिका है, उसका लाभ आप भी लें, दूसरों को भी दिलाएं। आपके परिचित हों, रिश्तेदार हों, देश में रहते हों या विदेश में रहते हों, उन तक भी ये लाभ पहुंचाना चाहिए। गीता में भगवान ने कहा है, मुझे मेरा भक्त इतना प्यारा नहीं पर वो भक्त प्यारे हैं जो मेरे गीता के ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाते हैं। धन से, सत्ता से, अधिकार से व्यक्ति का भला नहीं होता है। व्यक्ति का भला एक ज्ञान से होता है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमयि विद्यते। वो ज्ञान स्वयं अर्जित करना और दूसरों तक पहुंचाना, ये बड़ा भगीरथ कार्य है। यही सच्चा स्वास्थ्य है। हवा नहीं होगी तो दिया बुझने का डर नहीं होगा। उसी प्रकार जहाँ वासना नहीं होगी वहाँ जन्म मरण का भय नहीं होगा। दिया जलता रहेगा ना, हवा नहीं होगी तो। वासना नहीं होगी तो मृत्यु का भय नहीं। केवल रुपया कमाने की शिक्षा सच्ची शिक्षा नहीं है। केवल अक्षरों का ज्ञान हो जाना ही शिक्षा नहीं है। अक्षर जिसका कभी क्षरण नहीं होता, जो अक्षर है, उसका ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, उसी से भला होता है। जैसे एक साधक ने डिग्री तो पढ़ाई में अच्छी पा ली पर नौकरी अच्छी नहीं मिल रही थी तो चिंता में रहते थे। ज्ञान सुना गुरुदेव का तो वो चिंता छूट गई। जब तक अच्छी तरह से किया तो वो नौकरी भी अच्छी मिल गई। 1 साल का 45-47 लाख रुपया उनको मिल जाता है। तो ये खास ध्यान रहे कि मेरा नाता मेरे आराध्य से है, संसार से नहीं। क्योंकि जिसका छूटना निश्चित है उससे मेरा नाता कैसे हो सकता है, और जिसका छूटना कभी हो ही नहीं सकता उसी से मेरा नाता सच्चा है और सदा का है। तो जिससे मेरा नाता सदा का है, मैं उसी का रूप हूँ, उसी का अंश हूँ। हरि हरि ओम ओम करके शांत होना, ये ज्ञान यज्ञ, जप यज्ञ